दर्शकों 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। विद प्रूफ के साथ में आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे इस महीने की सबसे अशुभ तारीखें कौन सी होंगी जिन पर आपको सावधान रहना है, और आपके लिए शुभ तारीखें कौन सी होंगी ये भी चर्चा करेंगे। और लास्ट में बताएंगे आपको बहुत अच्छे उपाय जिसे करने से आपको 100% लाभ अवश्य होगा। चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके चंद्र राशि पर आधारित है और आपकी लगन पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में बहुत बारीकी तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए अब बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। उससे पहले हम एक बार ग्रहों का गोचर देख लेते हैं। इस महीने किस तरीके से हमारी गोचर कुंडली में ग्रह गोचर करेंगे, ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी इस महीने। तो आपके लगने शुक्राचार्य जी आपके धन भाव पर रहेंगे। 21 अगस्त को आपके धन भाव से निकलकर आपके तृतीय भाव पर प्रवेश करेंगे। सूर्य भगवान का राशि पर गोचर होगा 17 अगस्त को आपके तृतीय भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। सूर्य और केतु का यहाँ पर ग्रहण दोष बनेगा इस महीने। वहीं पर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मंगल आपके पंचम भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। राहु महाराज आपके ठीक दसम भाव पर पूरा महीना विराजमान रहेंगे। शनिदेव महाराज आपके एकादश भाव पर वक्री अवस्था में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक धन भाव पर पूरा महीना विराजमान रहेंगे। तो यह ग्रहों का गोचर इस महीने रहेगा। चलिए अब देखिए हम प्रूफ के साथ इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपकी हम बात करेंगे जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में आपके साथ में मोटी मोटी कौन सी घटनाएं घटित हुई होंगी पहले ये समझ लेते हैं। जिनके साथ घटित हुई है वो कमेंट में कमेंट करके अवश्य ही हमको बताएं। तो देखिए जुलाई के महीने में आपके कठिनाई, आपके सभी कार्यों में आपने कोई भी कार्य किया होगा उसमें कहीं ना कहीं आपको कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा होगा, जैसा कि हमने आपको पिछले महीने बताया था। उसी के साथ ही साथ अगर आपने धैर्य पूर्वक धैर्य रखकर कोई कार्य किया होगा तो आपको कुछ सफलता प्राप्त हुई होगी। उसी के साथ ही साथ अगर आपने कोई ऋण से रिलेटेड लेन देन किया होगा तो परेशानी में आप पड़े होंगे। उसी के साथ ही साथ में शत्रुओं की अर्थात आपके दुश्मनों की आपके वृद्धि हुई होगी। घर में आपके लड़ाई झगड़े हुए होंगे। पद उन्नति में यानी पद में उन्नति होने वाली थी, कुछ बाधाओं के कारण आपके पद में उन्नति नहीं हुई होगी। और मन जो है वह जुलाई के महीने में आपका अशांत रहा होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में आप लोगों के साथ में घटनाएं मोटी मोटी घटित हुई होंगी। जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित हुई हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको अवश्य बताएं। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और ये समझते हैं कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं, आपकी हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि हम हमेशा ही कहते हैं कि पहलो सुख निरोगी काया। अगर शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर शरीर ठीक नहीं तो सब कुछ, चाहे वो कितनी भी धन दौलत कुछ भी आपके पास पड़ा हो वो सब आपका बेकार है। तो हेल्थ आपकी इस महीने ठीक रहेगी। हेल्थ से रिलेटेड ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि आपके लग्नेश आपके धन भाव पर रहेंगे, तृतीय भाव पर रहेंगे, जिससे आपकी हेल्थ में काफी सुधार भी होता हुआ इस महीने नजर आएगा। काफी दिनों से अगर आपकी हेल्थ वगैरह खराब चल रही थी तो हेल्थ में आपके काफी सुधार आपको देखने को इस महीने आपको मिलेगा। ये सबसे पहला शुभ प्रभाव आपके ऊपर ये अगस्त के महीने में रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं अगस्त महीने की कि कुछ आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। कुछ धार्मिक कार्यों में भी आपके रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ कुछ संगीत कला में भी आपकी रुचि जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपको इस महीने देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ में परिवार का सपोर्ट आपको ना के बराबर मिलेगा। परिवार से आपकी कहीं ना कहीं इस महीने तू में आपकी हो सकती है। उसी के साथ ही साथ आपके शत्रु आपके रोजी रोजगार में इस महीने बाधाएं पहुंचाने का प्रयास करेंगे, किंतु अपने गुरुजनों से और अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे अगर कोई सलाह लेकर कार्य करेंगे तो आपको सफलता इस महीने मिलती रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपका साहस पराक्रम जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल है, आपका साहस है, आपका पराक्रम है, वह आपका काफी बढ़ चढ़ कर रहेगा। आपके साहस और आपके पराक्रम में वृद्धि इस महीने होगी, जिससे आपका काम में भी बहुत अच्छा मन जो है वह लगता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं शुक्र का और आपके ऊपर देखने को इस महीने आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं इस महीने इस महीना जो प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेंगे
कोई प्रॉपर्टी या वाहन, कोई मकान जो खरीदने की अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इस महीना आप रुक जाएं। कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या कोई घर खरीदना चाह रहे हैं तो इस महीना थोड़ा सा वेट कर लें। अगर आप खरीदना ही चाह रहे हैं तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें, फिर आप खरीद लें, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी। पढ़ाई लिखाई में आपका मन बहुत अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। पढ़ाई लिखाई आपकी उत्तम होगी। पढ़ाई लिखाई के साथ ही साथ में लव लाइफ में भी जो आपकी परेशानियां काफी लंबे समय से चल रही थी वो भी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। जो आपके लव लाइफ के अंतर्गत परेशानियां चल रही थी वो दूर होती हुई नजर आएंगी। पढ़ाई लिखाई में भी आपका मन जो है वो काफी उत्तम, काफी अच्छा इस महीने आपका लगता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ संतान का भी आपको सुख प्राप्त होगा। संतान के साथ ही साथ में बुद्धि आपकी इस महीने अच्छी कार्य करेगी और बुद्धि से आप जो है सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं शुक्र का और आपके ऊपर आपको इन दिनों देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं नौकरी में कुछ आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। नौकरी में जो काफी लंबे समय से आपको बाधाएं हो रही थी वो बाधाएं आपकी जो है दूर होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कुछ ऋण में भी आपको इस महीना जो है ऋण में जो अगर आप ऋण बहुत ज्यादा आपके ऊपर कर्ज है तो कुछ कर्ज में इस महीना आपको राहत जो है वह मिल सकती है। बिगड़े कार्य आपके इस महीने आपके जो है वो बनने की संभावना है। आपके कुछ बिगड़े हुए कार्य आपके बन सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका मधुर रहेगा, अच्छी रहेगा। संतान से और पत्नी से इस महीने आपको सुख की प्राप्ति होगी तथा उनकी ओर से काफी हेल्प भी आपको प्राप्त होगी। पत्नी से और संतान की ओर से आपको अच्छी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। पत्नी के साथ में जो आपके रिलेशन है तो रिलेशन भी ठीक होते हुए नजर आएंगे तथा व्यवसाय के क्षेत्र में, आप व्यापार के क्षेत्र में जो आपके बाधाएं पहुंच रही थी वह बाधाएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। जो आपके व्यापार से संबंधित जो बाधाओं का आपको सामना करना पड़ रहा था वो संभवतः ही आपको बाधाओं का सामना इस महीने नहीं करना पड़ेगा। इसमें व्यवसाय क्षेत्र में आपको कुछ आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी तथा भाग्य से आपके शनिदेव महाराज बनते हैं, वक्री अवस्था में हैं तो भाग्य का साथ कुछ आपको अच्छा बेहतर मिलता हुआ नजर आएगा और भाग्य से आप कुछ का आपके बिगड़े कार्य जो है वो संभवतः ही इस महीने आपके बनते हुए नजर आएंगे। प्रभाव कहीं ना कहीं और आपके ऊपर आपको देखने को इस महीने मिलेगा तथा करियर में कुछ कहते हैं ना ग्राफ नीचे उतर आता है, यहाँ पर इस महीना कुछ आपका ग्राफ जो है ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं शुक्र का तथा शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए पिछले महीने से कुछ पॉजिटिव है और कुछ इस महीने आपके लिए अच्छा देखने को आपको मिलेगा। चलिए अब हम तो चर्चा करने वाले हैं इस महीने की शुभ और अशुभ तारीखों की। तो इस महीने की देखिए 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आपके लिए शुभ तारीखें हैं। 9 तारीख मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये शुभ तारीख है। 9 तारीख आपके लिए शुभ नहीं है, 10 तारीख शुभ नहीं है, 11 तारीख शुभ नहीं है, यानी कि 9, 10, 11। उसी के साथ ही साथ आपके लिए 12, 9, 10, 11, 12 ये तारीखें जो है थोड़ा सा इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। ध्यान दें एक बार 9, 10, 11, 12 अर्थात 4 दिन को कोई भी लेन देन ना करें। फिर उसके बाद में जो है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। 23 तारीख आपके लिए शुभ नहीं है, 24 तारीख शुभ नहीं है, 25 तारीख शुभ नहीं है, फिर 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये आपके लिए बेहद शुभ तारीखें रहेंगी। तो कुल मिलाकर इस महीने की 9 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख और 23 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख इन तारीखों पर किसी प्रकार का कोई भी लेन देन ना करें। अपने घर से अगर बाहर निकल रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करके निकलें, किसी से वाद विवाद ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। उपाय की बात करें तो देखिए उपाय के लिए शुक्रवार वाले दिन छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी खिलाएं और शिवलिंग पर आप जो है दही से और शहद से शुक्रवार वाले दिन अभिषेक करें। उसी के साथ ही साथ बुधवार के दिन मुट्ठी भर मूंग की दाल अपने सर से 7 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें या फिर आप किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करें। उसी के साथ ही साथ शनिवार के दिन चौमुखा दीपक अपने महन घर की गेट पर जलाएं। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सब शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें या फिर उड़द की दाल थोड़ी सी लेकर अपने सर से 7 बार घुमाकर उसे जल में प्रभावित करें या किसी मांगने वाले को दान कर दें। ये कुछ उपाय करें तो आपको अवश्य ही ये महीना आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। प्रभु से यही कामना हम अपनी तरफ से करते हैं कि आपके लिए ये महीना पूरा पॉजिटिव रहे, उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही प्रार्थना करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक हमें आदेश दीजिए और आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो शेयर अवश्य